नमस्कार दोस्तों, यह डिक्टेशन 75 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। डिक्टेशन शुरू होने में शेष हैं 5 सेकंड। स्टार्ट। महादेवी जी की शिक्षा इंदौर में मिशन स्कूल से प्रारंभ हुई। साथ ही संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत तथा चित्रकला की शिक्षा अध्यापकों द्वारा घर पर ही दी जाती रही। बीच में विवाह जैसी बाधा पड़ जाने के कारण कुछ दिन शिक्षा स्थगित रही। विवाह उपरांत महादेवी जी ने 1919 में क्राफ्टवेट कॉलेज इलाहाबाद में प्रवेश लिया और कॉलेज के छात्रावास में रहने लगी। 1921 में महादेवी जी ने 8वीं कक्षा में प्रांत भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यहीं पर उन्होंने अपने काव्य जीवन की शुरुआत की। पैरा। त्योहार समय समय पर आकर हमारे जीवन में नई चेतना, नई स्फूर्ति, उमंग तथा सामूहिक चेतना जगाकर हमारे जीवन को सही दिशा में प्रवृत्त करते हैं। यह किसी राष्ट्र एवं जाति वर्ग की सामूहिक चेतना को उजागर करने वाले जीवित तत्व के रूप में प्रकट हुआ करते हैं। कोई राष्ट्र त्योहारों के माध्यम से अपने सामूहिक आनंद को उजागर किया करते हैं। व्यक्ति का मन आनंद तथा मौज प्रिय हुआ करता है। वह किसी न किसी तरह उपाय जुटाता ही रहता है। इसके विपरीत त्योहार के माध्यम से प्रसन्नता और आनंद बटोरने के लिए पूरे समाज को सामूहिक रूप से सघन प्रयास करना पड़ता है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनी अपनी घर परिवार की सीमा में रहकर किया गया एक ही प्रकार का हुआ करता है। अतः उसे भी सामूहिकता, सामाजिकता या सामूहिक प्रयासों के अंतर्गत रखा जा सकता है। जैसे दीपावली का त्योहार मनाते हैं तो सभी लोग अपने अपने चक्र पूजा करते हैं, अपने घर परिवार में बांटते खाते हैं, पर यह सब एक ही दिन, एक ही समय, लगभग एक समान ढंग से किया जाता है और इसका प्रभाव भी सम्मिलित दिखाई देता है। इस सारी प्रक्रिया को सामूहिक स्तर पर की गई आनंदोत्साह की अभिव्यक्ति ही माना जाता है। पैरा। कृषि में विकास दर का उस रफ्तार से न बढ़ना जिस गति से अर्थव्यवस्था अन्य क्षेत्रों में बढ़ी है। फिर कृषि पर आश्रित लोगों में आधे से ज्यादा वे हैं जो भूमिहीन हैं। लिहाजा उनके लिए अगर कृषि कार्यों में भी मजदूरी नहीं मिली तो भूखमरी आ सकती है। सरकार को उनकी उपज समर्थन पर सुनिश्चित करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और दूसरी ओर राज्यों को किसानों को तत्काल पैसा देना जरूरी होगा।
अगर इसके लिए पैसे की जरूरत हो तो केंद्र को राज्यों को इसकी भरपाई का आश्वासन भी देना होगा। पैरा प्रतिरक्षा आरंभ करना, जहां अभियुक्त धारा 232 के अधीन दोष मुक्त नहीं किया जाता है, वहां उससे अपेक्षा की जाएगी कि अपनी प्रतिपरीक्षा आरंभ को और कोई भी साक्ष्य जो उसके समर्थन में उसके पास हो पेश करे। यदि अभियुक्त कोई लिखित कथन देता है तो न्यायाधीश उसे अभिलेख में फाइल करेगा। यदि अभियुक्त किसी साक्षी को जाहिर होने या कोई आदेशिका जारी करने के लिए आवेदन करता है तो न्यायाधीश ऐसी आदेशिका जारी करेगा जब तक उसका ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे यह विचार न हो कि आवेदन इस आधार पर नामंजूर कर दिया जाना चाहिए कि वह तंग करने या विलंब करने या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के प्रयोजन से किया गया है। स्टॉप।